तमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। जय बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। बोले आचार्य भगवत से वैराग्य दत्त जी मुनिराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु भगवान। कल की जो विवक्षा बताई थी, इनका जो प्रश्न है कि त्रियंचों में जिस प्रकार से देश व्रत को धारण करने के पश्चात उच्च गोत्र की उदीरना प्रारंभ हो जाती है, अर्थात उच्च गोत्र का उदय प्रारंभ हो जाता है, उस प्रकार से मनुष्यों में किसी नीच गोत्री ने अगर देश व्रत को धारण किया है तो उसके उच्च गोत्र का उदय उदीरना प्रारंभ नहीं होती है। ऐसा आगम का वचन है। जी जी जी। समझ में आई ना? हाँ। क्योंकि जैसे कोई जो त्रियंचों में एक उनको विशेष दर्जा दिया है, क्योंकि उनकी वो लास्ट पर्याय, लास्ट पर्याय का मतलब एक मैक्सिमम पॉइंट को उन्होंने टच किया है। पांचवें गुण स्थान का मतलब मैक्सिमम पॉइंट उस पर्याय का, जबकि मनुष्यों में पांचवा गुण स्थान मैक्सिमम पॉइंट नहीं है। मनुष्यों में 14वां गुण स्थान मैक्सिमम पॉइंट है। तो इसलिए मनुष्य में कोई अगर धोबी है, कोई अगर नाई है, कोई स्पर्श शूद्र है, अगर वो देश व्रतों को धारण करता है तो वो धोबी नाई ही रहेगा। जी जी जी। उसको ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो मुनिराज को आके आहार दे ले। उसको ये अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि वो भगवान की प्रतिमा का अभिषेक पूजन कर ले। अब चूंकि त्रियंचों में तो मुनिराज को आहार देना और भगवान की पूजा को कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो वहां से सिर्फ भावों से करता है, तो वहां उसको अधिकार दे दिया गया है कि वो उच्च गोत्री की उदय उदय उसका हो गया। ओके ओके। ऐसा इसका अर्थ लगाना। समझ में आया गुरुदेव। हाँ, बहुत बढ़िया, चलिए। और दो तीन प्रश्न है, उनको भी लेता बोलते, फिर हम आज के प्रश्न की हाँ, तरफ। ले लीजिए कल के जो बाकी थे ना। हाँ जी। चलिए, अर्चना दीदी बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। कल का एक प्रश्न, जैसे आपने बताया था कि आरिका माता लोग को जब दिया जाता है संस्कार, क्या मतलब महाव्रतों का संस्कार किया जाता है, तो उनमें फिर उच्च गोत्र का प्रतिपादन होगा क्या? और हाँ क्योंकि उच्च गोत्र की जो डेफिनेशन आपने बताई, मतलब जो कार्य बताया, वो कि छठवां सातवां गुण स्थान प्रदान करना, हाँ, लेकिन स्त्री पर्याय में छठवां सातवां गुण स्थान तो मिल ही नहीं सकता किसी हालत में भी। बहुत तो सुंदर इसी प्रश्न किया कारण। आपने। हाँ, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि पंकज जी, कल हाँ अपन हाँ ने एक चीज समझी थी कि उन्होंने देवगति का उदाहरण दिया था कि देवगति में उच्च गोत्र होता है, लेकिन वहां चौथे गुण स्थान से आगे नहीं जाते। जी। हाँ, बट यहाँ पर उपचार वाली बात अगर आपने रखी थी, हाँ, महाव्रतों यहाँ पे में उपचार है। उपचार। तो यहाँ पे अब इनका प्रश्न, ये बहुत सुंदर प्रश्न है कि हमने ये कहा कि छठे सातवें गुण स्थान को टच कराना ये उच्च गोत्र का काम है, तो फिर वे आरिकाएं तो पांचवें गुण स्थान को ही टच करेंगी, फिर उनके उच्च गोत्र क्यों? तो उन्होंने एक शब्द दिया, उन्होंने दीक्षा योग्य। हम्म। हाँ। एक जो शब्द दिया ना, डाला उसमें धवला जी में, दीक्षा के हम्म। योग्य, जो दीक्षा का संस्कार किया जा रहा है, वो मुनियों के लिए तो छठा सातवां गुण स्थान हो गया। लेकिन चूंकि वे आरिकाएं, वे आरिकाएं जब ग्रस्त थी, उन्हीं के बच्चों ने मुनि दीक्षा ली है। जी। जो वे रानियां थी, उन रानियों के बच्चों ने ही मुनि दीक्षा ली है, उन्होंने ही छठा रत्नत्रय की प्राप्ति की है। इसी प्रकार से तो उन रानियों को भी, वे भी उच्च गोत्री हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ एकांत से छठा सातवां गुणस्थान, जैसे हम लोगों की विवक्षा आएगी तब वहां छठा सातवां गुणस्थान प्रकट होगा, तब हम उच्च गोत्र की प्रकटपना होगा। लेकिन स्त्री की जब विवक्षा आएगी तब वहां उसके हम्म। ऊपर पांचवें गुणस्थान में आरिकाओं का जो संस्कार किया गया, महाव्रतों का संस्कार किया गया, भले ही वो पांचवा गुणस्थान था, फिर भी वो उच्च गोत्री कहलाएंगी, उच्च गोत्र का कार्य कहलाएगा। तो हाँ जी महाराज जी से। धवला जी में एक चीज आई है कि जो भी बात कही जाएगी विवक्षा पूर्वक कही जाएगी।
बिल्कुल कैसे कही जी जाएगी? जी। विवक्षा से। विवक्षा विवक्षात्मक कही पूर्वक। जाएगी। अगर हमने ये भी इसी कह दिया कि छठे सातवें गुणस्थान को प्रकट करने वाला उच्च गोत्र है, इसमें भी विवक्षा लगाना पड़ेगा। या फिर यहाँ पर इस प्रकार से कह सकते गुरुदेव कि महाव्रत को धारण करने की योग्यता, हाँ, महाव्रत को धारण हाँ, करने की योग्यता। इस प्रकार इसीलिए से। मेरा भावलिंग। एक और इसमें इसमें एक और प्रश्न फिर मन में उमड़ के आ रहा था कि एक ही माँ से दो बच्चे पैदा हुए, लड़का लड़की, तो लड़के ने दीक्षा ले ली तो उसका तो मतलब उच्च गोत्र हो गया, लेकिन जो लड़की है लड़की भी तो उसने उच्च दीक्षा गोत्र है नहीं ना, ली। लड़की का भी उच्च गोत्र है, इसलिए वो जब हाँ दीक्षा तो लेगी तो जिसका उच्च गोत्र नहीं है वो छुल्लिका से आगे संस्कार उसके ऊपर नहीं होंगे। जी। जिसका उच्च गोत्र नहीं है उसके ऊपर संस्कार होंगे, वो किसके संस्कार होंगे? अ, ओनली फॉर छुल्लिका दीक्षा। और एक बात यहाँ पर हमें ये भी तो देखनी पड़ेगी कि उसकी योग्यता हो सकती है, उच्च गोत्र हो सकता है, किंतु जैसे गुरुदेव ने कल बोला वो पुरुषार्थ ना करे, वो हाँ, राइट राइट। वो केवल अपने ही घर में रह जाए, गृहस्थ में रह जाए, या फिर पांचवें संयम तक ही पहुंचे, ये भी हो जैसे सकता है। बट योग्यता होना, जैसे आपने कहा कि दो भाई बहन है और बहन के उपचार से महाव्रत हो गए, भाई ने दीक्षा ही नहीं लिया, ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे कि बहन की हाँ, तो हो गई, भाई ने नहीं लिया, उसने उसका उपयोग नहीं किया। जैसे वज्र वृषभ नारा सहनन मिल गया, इसका मतलब ये नहीं गारंटी वो नहीं कि उपयोग नहीं मोक्ष हो ही किया, जाएगा। यही चीज है। हम्म। जी जी जी। मतलब इसलिए वो मेरी मेरे जो मन में आ रहा था कि स्त्रियों के फिर उच्च गोत्र होगा ही नहीं, मेरे दिमाग में ये भी चल नहीं रहा नहीं था, नहीं वो नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं, आपने ऐसा नहीं। नहीं, अगर निराधार हो अगर जाएगा फिर। ऐसा एकांत से मानेंगे तो फिर भोग भूमियों के भी उच्च गोत्र नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तो निराधार हो गया मेरा क्वेश्चन। हाँ, फिर वो जो है देवों में भी उच्च गोत्र ही होता है, भोग भूमियों में भी उच्च गोत्र ही होता है, वहां नीच गोत्र होता ही नहीं है। जी और अगर आरिका व्रत दे रहे हैं उसको महाव्रत के संस्कार कर रहे हैं, और उसमें मूलाचार्य जी में स्पष्ट लिखा है कि उनके उच्च गोत्र के लिए ही उनमें महाव्रतों के संस्कार किए जाते हैं उपचार से। वो योग्यता है उनमें। हाँ, जी। नमोस्तु महाराज। हेमांगी नमोस्तु दीदी, आचार्य। हाँ, हेमांगी दीदी मुंबई। नमस्ते आचार्य श्री। हमारा हाँ, प्रश्न था, अभी आपने बताया ना कि जैसे धोबी है, नाई है, वो उच्च गोत्र मतलब अणुव्रत ले तो उच्च गोत्र में नहीं जा सकते हैं। तो उनकी जो मतलब वो जो नीच गोत्र में जन्मे हैं उनमें योग्यता आती नहीं है, वो महाव्रत ले सके, ऐसा वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो जन्मजात है, पिंड शुद्धि नहीं है। पिंड शुद्धि नहीं है जी। उनका उनके जो माता पिता हैं, उन माता पिता का जो रजवीर्य है उसकी शुद्धि नहीं होने के कारण से, और वो कुल परंपरा से वो शुद्धि नहीं आई है, इसलिए उनके उसमें वो परिणाम जागृत नहीं होगा। तो महाराज श्री, छडाला में आता है ना कि जो उसका जो जीव था अपना चांडाल का जीव, वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है और वो पूजनीय हो जाता सम्यक है। दर्शन तो नारकी भी प्राप्त कर सकता है, सातवें नरक का नारकी भी 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रह सकता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में चारों गतियों में कोई बाधा नहीं है, सिर्फ संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक होना चाहिए। यहाँ मतलब पर अणुव्रत महाव्रत। महाव्रत लेने में ये बाधा आएगी। वो महाव्रत हर किसी को नहीं हो सकता, जी महाराज श्री। जी आचार्य श्री। अणुव्रत भी हो सकता है एक बार नीच गोत्री को, लेकिन महाव्रत नहीं हो सकता। उसके भाव ही नहीं होंगे उस जीव के। नहीं तो अगर कोई जबरदस्ती दीक्षा ले भी लेगा तो वो द्रव्यलिंगी रहेगा, जी जी आचार्य श्री। भावलिंगी नहीं हो सकता। जी आचार्य श्री। तो क्या चाहिए इस प्रकार से समझे कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि जिसकी खानदान शुद्धि और खानपान शुद्धि नहीं है, और अगर वो हम्म। दीक्षा भी ले लेता है, खानपान की हम्म। तो चलो वो कुल में जन्मा है तो हो सकता है कि उसकी शुद्धि हो भी रहे पिंड शुद्धि की अपेक्षा, पर खानदान शुद्धि जो है, अगर वो विजातीय वगैरह उसके यहाँ हुआ है, और आजकल किसी परंपरा नहीं मानते, कोई संघ में फिर भी दीक्षा दी हो जाती है, तो फिर वहां कैसे कहेंगे, मतलब वो फिर उनका हाँ, तो वो भावलिंग ठीक नहीं है, तो होगा। दीक्षा दीक्षा हो जाती है, लेकिन वो द्रव्यलिंगी रहेगा, भावलिंगी नहीं बन सकता। चलो ठीक है, क्लियर है ये। उसके वो भावलिंग प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले सज्जाति जो बताई है हमारे यहाँ, माता पिता की शुद्धि। अगर उसकी माता व्यभिचारिणी है या माता ने दो विवाह किए हैं, नीच कुल और उच्च कुल में एक ही भेद है, जहां स्त्री का एक ही बार विवाह होता है वो उच्च गोत्र, जहां स्त्री का दो बार विवाह होता है उसकी जो संतान होती है वो नीच गोत्र हो गया। नहीं, और विजातीय की चर्चा करें तो अभिजाति की चर्चा भी ऐसे ही चलेगी। ठीक। मतलब पिंड वो बहुत शुद्धि भी लंबा। इतनी जरूरी है।
हाँ, पिंड शुद्धि भी इतनी जरूरी है उच्च पिंड गोत्र शुद्धि भी इतनी पाने ही के लिए। जरूरी है कि हमारे जैसे, आप अगर राजा महाराजाओं की चीज पढ़ेंगे, आपने उदयपुर के राजा उदय सिंह की, पन्ना धाय ने अपने लड़के को लेटा दिया लेकिन उदय सिंह को बचाया। हम्म। बोले राजा के अंदर जो गुण होता है वो मेरे बेटे के अंदर नहीं है। उसने अपने बेटे को मरवा दिया लेकिन उस राजा के बेटे को बचाया। ये एक इन बातों से सिद्ध, ये बात सिद्ध होती है कि बोले जो एक गोत्र और कुल की परंपरा, और ऐसा भी है कि जहां सप्तव्यसनी राजा महाराजा थे लेकिन उन्होंने सप्तव्यसन का त्याग करके दीक्षा लेके मोक्ष भी चले गए। ऐसे भी राजा थे चलिए। जो सप्तव्यसनी थे, यानी कि मांस तलक खाते थे, फिर भी वे मोक्ष चले गए। आचार्य श्री आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये पिंड शुद्धि का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है उसके हिसाब से तो। प्रॉब्लम तो इतना बड़ा है कि सारी सरकार सबको एक वर्ण का करना चाहती है। और ये बात रामचंद्र जी के जमाने में जब भीलों ने आक्रमण किया था, पद्म पुराण आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि भीलों ने आक्रमण करके वो सारी प्रजा को एक वर्ण का करना चाहते थे। अर्थात किसी की भी कन्या उठा के ले गए, किसी की लड़की उठा के ले गए, वो लेके सब शादी करो, आपस में मिलके करो, ऐसा करो। तो इसी बात को रोकने के लिए रामचंद्र जी गए थे म्लेच्छ राजाओं ने, राजा दशरथ के, राजा जनक के यहाँ। हाँ पंकज जी। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। रूबी दीदी पूछिए। कल एक है कि आज नए सिरे से हाथ अगर उठाओगे तो चलो ठीक है, अगर आचार्य जी की परमिशन से मैं हाँ भी कहूंगा तो वही चीजों को नहीं, क्या दूसरा भी विषय चल रहा है तो फिर आज का विषय फिर आगे चला जाएगा। चलिए रूबी दीदी पूछिए। नमस्ते गुरुदेव। वंदना भैया जी। गुरुदेव मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि गोत्र का मतलब हम संक्षेप में क्या समझे, मतलब कि भावों की उच्चता लाने का मतलब वो है, ऐसा कुछ? हाँ हाँ हाँ, अ, गोत्र का मतलब आप, गोत्र कर्म जीव विपाकी प्रकृति है। हाँ जी, मतलब इसमें कि भाव आपके परिणामों विचार में जैसे विचार गुणस्थान ऊंचे किसका होने नाम है? चाहिए। गुणस्थान का मतलब है भावों की विशुद्धि की श्रेणी, हाँ जी, तो यानी उसका कि नाम गुणस्थान है। और गोत्र कर्म जीव विपाकी प्रकृति, और जीव विपाकी प्रकृति होने से उसका फल जीव को मिलता है, न कि शरीर आदि पुद्गल परमाणुओं को। ठीक है। तो जीव को मिलता है, तो जीव के अंदर ऐसे इस प्रकार के भाव आना, जो भाव उसको मुनि दीक्षा के लिए, आरिका दीक्षा के लिए, उनमें वो चीज प्रकट हो, उसके लिए वैसे भाव प्रकट होना। तो उन भावों को प्रकट करने के लिए शरीर भी सहयोगी कारण है, क्योंकि कोई भी भाव प्रकट होता, द्रव्य क्षेत्र काल, ये तीन चीज सहयोग करती हैं, तब चौथा उसका भाव भी उस प्रकार से जा सकता है। क्योंकि इष्टोपदेश की सबसे पहली गाथा में लिखा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से आत्मा स्वयं अपने आत्मा को शुद्ध कर लेता है। जैसे सोना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से स्वर्ण पाषाण स्वर्ण रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे बेस पे मुझको एक शंका हो रही है कि जैसे आपने कल बताया कि मनुष्य योनि में मतलब गोत्र परिवर्तन नहीं हो सकता, है ना? तो मैं ये जानना चाह रही थी कि मतलब जैसे जो निम्न गोत्र के हैं मान लीजिए, और जैसे अभी हमने कई जगह पे देखा है कि जो मुस्लिम वर्ग में बच्चे हैं वो जैन धर्म को अपना रहे हैं और उसी तरीके से व्रत वगैरह करने लग रहे हैं, उसी तरीके से स्टेटस मतलब बढ़ा रहे हैं, जो जैन धर्म के उससे ना उस तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो उनके गोत्र को हम ऊंचा मतलब वो उच्चता की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा मानेंगे या नहीं? नहीं 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 नहीं, उच्च गोत्र अलग चीज है, गोत्र अलग चीज है, और आचरण उनका जो वे कर रहे हैं वो आचरण मात्र हो सकता है। अच्छा, क्या हो सकता है? आचरण मात्र हो सकता है। हाँ, उसको हम आचरण मात्र कह सकते हैं, कि जिससे आगे भविष्य में जाके उसको अगली पर्याय में उच्च गोत्र की प्राप्ति हो जाए। ठीक है लेकिन अब। उस पर्याय में जो उसकी पिंड अशुद्धि हुई है, मुस्लिम समाज में तो अपनी सगी बहन को छोड़कर चाचा की लड़की से सबसे पहले शादी करते हैं। हाँ हाँ जी, तो मतलब यानी कि आत्मा की शुद्धि नहीं हो पाएगी यहाँ पे आपकी, हाँ आचरण आपका शुद्ध होता चला जाएगा
और शरीर की अगली शुद्धि भी नहीं पर्याय हो में पाएगी, आपको, शरीर की और आत्मा की भी हाँ शुद्धि वहीं तक होगी जहां तक हो सकती है, उसके आगे नहीं बस, होगी। क्योंकि हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करेगा, सब सॉफ्टवेयर अगर हाँ, सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर भी हाँ सपोर्ट करना चाहिए। हाँ उसका समझ, जो डीएनए है, उसका जो बॉडी सिस्टम है, वो उसको सपोर्ट नहीं हाँ करेगा ऊपर जाने के लिए। हाँ समझ गई, अब समझ आया। हम सबको विशुद्धि बढ़ाने के लिए पहले हमारे जो रसना इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है, इनके ऊपर विजय करने के लिए क्यों कहा गया है आगम में, क्योंकि उसके बिना विशुद्धि नहीं होगी। चलिए, हम्म विजय थोड़ी दीदी बोलिए। नमोस्तु 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 आचार्य भगवान, सादर वंदना। भाई साहब, मेरा प्रश्न ये है कि जो चक्रवर्ती 32,000 रानियां मिलेच खंड से लाते हैं, तो वो रानियां उनके गोत्र का कैसा लेंगे और उनसे उत्पन्न होने वाली संतान का अपन कैसा समझेंगे गोत्र के बारे में? नमोस्तु म्लेच्छ भगवान। खंड से चक्रवर्ती जो संबंध स्थापित करता है म्लेच्छ खंड की कन्याओं से, वे म्लेच्छ खंड के राजा भी उच्च गोत्री होते हैं जन्मजात। म्लेच्छ सिर्फ इस अपेक्षा से कहे गए कि वहां पर धर्म की प्रवृत्ति नहीं चलती, लेकिन वे म्लेच्छ राजा क्षत्रिय होते हैं और क्षत्रिय ही उनकी कन्याएं होती हैं, और उनके संबंध से वे क्षत्रिय कन्याओं के जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, वे भी मुनि दीक्षा लेके छठा सातवां गुण स्थान प्राप्त करते हैं। जी जी जी। यहाँ पर जो कल बहुत हमने सही। आगम में जो आए हुए उच्च और नीच के जो 6 भेद बताए थे, उस पे अगर हाँ देखेंगे तो उच्च नीच मतलब आचरण से उच्च, जन्म से नीच, इस प्रकार से हाँ। उसके तो है, तो उच्च गोत्र के ही 3 भेद, तो इस प्रकार से उसको समझ सकते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। सादर चलिए, पवन जी बोलिए, उसके बाद सोल दीदी, फिर नीना दीदी, फिर गंगवाल जी। नमस्ते गुरुदेव। जो जिनकी पिंड शुद्ध नहीं है और ऐसे मुनि बन गए हैं और इतर गोत्री है, तो उनको फिर आहार चर्या अपन कराए या नहीं कराए ऐसे मुनियों को? ठीक है, व्यवहार के, हमें अब देखो, ये तो सिर्फ व्यवहार का काम रह गया। उस चीज को लिए हम सैद्धांतिक रूप से हम आपको कुछ नहीं कह सकते। हमारे नहीं तो लिए गुरुदेव, मैं यहाँ पर इस प्रकार से उसको कहना चाहूंगा, हमारे लिए वो साधन है, जो सामने हाँ जो आ रहे हो हमारे लिए साधन है। किस चीज का साधन है? जैसे आप बहुत सुंदर मूर्ति के भी आप दर्शन करते हो और उसका अभिषेक करते हो, और जो दूसरी मान लो किस आकार की बनी हुई है तो भी उसका भी अभिषेक कर रहे हो, तो हमारे लिए तो वो साधन है। साधन की तरफ देखना अपने भावों को विशुद्ध करने के लिए, इतना ही देख लो। अच्छा, उसमें बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ कहा है कि भाई भोजन के लिए बहुत ज्यादा क्या परीक्षाएं करनी है। अपने को दिगंबर रूप दिखाई दे रहा है, पिछी कमंडल दिखाई दे रहा है, अपन ने हार किया, अपन ने फ्री हुए। और कल आचार्य श्री ने ये भी बताया था कि उच्च गोत्र आदि जो चीजें है ये केवली गम्य है। इसका निर्णय हाँ जो है, ये कुछ आपको आगम के द्वारा कुछ मिलने हुए लक्षण है, उसकी अपेक्षा से हम लोग देख रहे हैं, तो ये केवली गम्य है। ठीक है, चलिए, सोल दीदी बोलिए, अनम्यूट किया है। नमस्ते आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, हमारा प्रश्न ऐसा है, गोत्र कर्म जो है, इसका संबंध आत्मा के 2 प्रकार के गुण होते हैं, वो प्रतिजीवी और अनुजीवी गुण। तो जो अघातीय कर्म है वो आत्मा के प्रतिजीवी गुणों को प्रकट नहीं होने देते हैं। तो गोत्र ये प्रतिजीवी गोत्र जो है ये आत्मा के अगुरु लघुत्व इस प्रतिजीवी गुण का घात करता है। मतलब क्या इसका अर्थ हम ये समझे, जब तक गोत्र कर्म का क्षय नहीं होगा तब तक अगुरु लघु गुण प्रकट नहीं होगा। मतलब आत्मा में विद्यमान तो, क्योंकि वो आत्मा का गुण है। लेकिन एंड माय क्वेश्चन इज, सिर्फ मतलब ये इस निमित्त से हम सारे प्रतिजीवी जो गुण है, प्रतिजीवी गुण सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व और अव्याबाधत्व, इनके संदर्भ में भी है कि इन गुणों का जो प्रकटीकरण है, जब तक इनको दबाने वाले जो 4 अघाती कर्म है, इनका जब तक क्षय नहीं होता तब तक ये गुण क्या सिर्फ गुणों की तरह पड़े रहते हैं, पर क्या इनकी कोई मतलब परिणमन नहीं होता है, इनकी कोई पर्याय नहीं प्रकट होती रहती जब तक अघातीय कर्मों का क्षय नहीं होता? ये हमारा प्रश्न है। एंड सेकंड, अगुरु लघुत्व गुण, गोत्र कर्म का क्षय होने के बाद अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है। मतलब ये गोत्र कर्म की जो पर्याय है वो अगुरु लघुत्व प्रकट होती है। ये हमारा चिंतन सही है? देखिए, एक तो हाँ। पहला जो प्रश्न है आपका, कि जो आत्मा में गुण हमेशा लब्धि रूप से पड़े रहते हैं, जैसे स्वर्ण पाषाण होता है, उसको अगर द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं मिला है तो उसमें स्वर्ण के परमाणु उस मिट्टी में रहते हैं, लेकिन स्वर्ण के परमाणु खत्म नहीं। जैसे दूध में घी रहता है, दूध में क्या रहता है? घी। दूध में घी रहता है, तो घी को प्रकट करने के लिए एक प्रक्रिया विशेष करनी पड़ती है। तो आप हाथ डाल के दूध में से घी नहीं निकाल सकते।
राइट। कि दूध हमने सामने रख दिया और आप हाथ डाल के निकाल लीजिए। हम्म। जैसे सोने में चांदी के परमाणु, तांबे के परमाणु, ये 3-4 धातुएं मिला दी, अब आप उसको अलग कर लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। मिलाना जितना आसान है, लेकिन उसको अलग करना एक विधि विशेष का काम है। हम्म। ऐसे ही आत्मा के जितने भी अणुजीवी, प्रतिजीवी आदि गुण हैं, वे गुण आत्मा के अंदर हैं, उनकी पर्याय चेंज हो चुके, अब उनको वापस उन्हीं गुणों के रूप में लाने के लिए एक विधि विशेष है, जिसको हम रत्नत्रय कहते हैं। वो विधि विशेष क्या है हमारे पास? रत्नत्रय। रत्नत्रय। तो रत्नत्रय भावों की विशुद्धि, रत्नत्रय रूप परिणाम जब हमारे होंगे, तो आत्मा में पड़े हुए, जैसे दूध दही रूप में परिवर्तित होता है, दही फिर हम बिलोते हैं तो मक्खन रूप में परिवर्तित हो जाता है, मक्खन फिर उसको तपाते हैं तो फिर घी बन जाता है। और कोई ये कहे कि अगर किसी को विधि मालूम ना हो, दूध में से घी निकालो, मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे ही आत्मा में आपको गुण ढूंढने जाओगे तो मिलेंगे नहीं, लेकिन वे आत्मा में है। राइट। तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न का बात हुई। हाँ, नहीं, ये तो हमें पता है कि आत्मा में वो गुण है। तो हमारा प्रश्न क्या है, मतलब जब तक जो आपने जो पॉइंट बराबर बताया कि जब तक उसकी जो प्रोसेस से हम नहीं जाएंगे, रत्नत्रय की हाँ, प्रोसेस से नहीं जाएंगे, तब तक अघातीय कर्मों का क्षय नहीं होगा। और प्रोसेस से जाने के बाद जब अघातीय कर्मों का क्षय होगा, तब ये गुण प्रकट होंगे ना, ऐसा हाँ, होगा ना फिर। हाँ, तो हाँ, फिर आचार्य श्री जी, अपनी जो गोत्र कर्म की चर्चा चल रही है, तो इसका तो परिणमन अभी देखो, कल से हमारी जो चर्चा हो रही है, आपने बहुत सुंदर उसमें समझाया कि दीक्षा लेने की योग्यता वाला कुल प्राप्त होना ये उच्च गोत्र है। तो फिर जब वो किसी पर्टिकुलर, जैसे कि आप है, आपने तो दीक्षा ले ली, मतलब आपका उच्च गोत्र का वो जो है वो कार्यरत हो गया, वो गुण उच्च। पर आपका तो अघातीय कर्म का क्षय अब तक हुआ नहीं है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई मीन? कि ये प्रोसेस में आप आ चुके हो, रत्नत्रय की प्रोसेस में आप हो, पर आपका घातीय अघातीय कर्मों का क्षय हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी सिंस आप दीक्षा ले चुके हो, आप वो पुरुषार्थ कर चुके हो, जिसका कि धवला जी अनुसार रिलेशन लगाया है हमने गोत्र कर्म से, कि दीक्षा लेने की पात्रता का कुल मिलना, ये उच्च गोत्र है। अब ये हम सभी के पास है, लेकिन एग्जीक्यूशन इसका नहीं हुआ है आपके अलावा। मतलब जो हम लोग अभी यहाँ पे स्वाध्यायी हुए, जो अणुव्रती भी है, उनका भी 100% एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। जो महाव्रती है, उन्होंने अपना ये गोत्र कर्म का एग्जीक्यूशन कर लिया है, एक्चुअल प्रैक्टिस में आप महाव्रत के हो। तो पर अभी तो आपका अघातीय कर्म के क्षय तक आप पहुंचे ही नहीं हो। और हमने जो पढ़ा और जो हमें समझा है कि अघातीय कर्मों का जब तक क्षय नहीं होता, बिकॉज देर इज नो क्वेश्चन ऑफ उपशम या शायोक्षम, ये इनके केस में, तो जब तक फिर वो अघातीय कर्म का क्षय नहीं हो रहा है, तो वो गोत्र कर्म अपना एक्टिवेशन में, एग्जीक्यूशन में कैसे आ रहा है फिर वहां पे? दो चीजें एक देश। महाराज आप बोलिए, मैं उसके बाद मैं बोलूंगा। ठीक। इसमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखिए, एक देश, हम्म। संपूर्ण प्रकट होना और एक देश प्रकट होना। ओके। आपका जो ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है, वो एक देश ज्ञान ही आपको संपूर्ण ज्ञान की तरफ ले जाएगा। बराबर। आपको समझ में आ गई बात, मेरा पॉइंट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी प्रकार से गोत्र कर्म का भी जो एक देश प्रकट हुआ है, वो एक देश ही आपको सर्वदेश की तरफ लेके जाएगा। अच्छा, मतलब भले ही अघातीय कर्म अभी भी कुछ अघातीय कर्म, क्योंकि घातीय हाँ, कर्म का नेक्स्ट टर्न आएगा अघातीय का, तो अघातीय में कुछ भी अभी हुआ नहीं है, तो भी वो एक देश प्रकट हुआ है, ऐसा हाँ, आप। कुछ कर्म ऐसे हैं जो कर्म हम्म। रहते हुए भी हमको मोक्ष मार्ग की साधना करने में डिस्टरबेंस नहीं करते। हाँ, जैसे वो, और उनका कुछ अंश प्रकट होता है। फॉर दैट एग्जाम्पल, अपन ज्ञान आवरण कर्म, ज्ञान का कुछ अंश हाँ, प्रकट ही रहता है, अंतराय कर्म का भी हाँ। पूर्ण वो ढकता नहीं है। इसी प्रकार से अपन को गोत्र कर्म के लिए भी लेना है यहाँ पे। अनंत शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन जितनी अंतराय कर्म के क्षोभसम से शक्ति उत्पन्न हुई है, उसी शक्ति से हमने अनंत बल को प्राप्त किया है। तो वैसे ही ये हमें गोत्र में एक लगाना है एक क्या, कि एक भले एक ही। एक एक से दीदी, एक ही मिनट सर, हाँ मैं भैया जी, हाँ आपको जी। बता बोलिए, रहा हूँ। बोलिए। एक कर्म के उदय के प्रताप है, दूसरा कर्म के क्षय का प्रताप है। अभी जो उच्च हाँ, गोत्र की राइट, राइट। चर्चा चल रही है, गोत्र कर्म के उदय की वजह से हो रहा है, और आप जो बात कर रही हो वो गोत्र कर्म के नाश से, क्षय से होगा। तो एक उदय से मिलने वाले कार्य है, और एक उस कर्म का नाश होने पर मिलने वाला कार्य है, तो दोनों कार्य अलग अलग हो। पंकज जी, यही जो कर्म का क्षोभसम या उदय होता है, उससे हम वो कर्म क्या करता है, हमारी जो एक पूर्ण शक्ति होती है,
पूर्ण शक्ति का तो नाश कर देता है, और थोड़ा बच्चों की तरह, जैसे बच्चा रो रहा है, 100 रुपए का नोट उसके पास है, तो मम्मी ने 100 रुपए का नोट छीन लिया और एक 5 रुपए का नोट पकड़ा दिया, वो स्थिति हमारी है। वो सारे पुण्य कर्म इसी प्रकार से है जो अरहंत पद को देना। अब तीर्थन को काम कर्म प्रकृति भी इसी प्रकार से आएगी। सारे ओरिजिनल गुण तो हमारे उस कर्मों ने छीन लिए, हमें छोटी छोटी चीज टॉफी देके हमको बेकार है बस, और जो यही हमें इसीलिए वो आघाती पुण्य कर्म है। हाँ, अच्छा, तो मतलब प्रतिजीवी गुण जो है जीव के, भले ही अघातीय कर्मों का अभी पूर्ण क्षय नहीं हुआ है, तो भी हाँ, वो कोई बात नहीं। प्रतिजीवी जो गुण है वो कुछ अंशतः प्रकट है अपने, वो उनका हाँ, कार्य होता रहेगा। और उनकी पर्याय भी और आचार्य श्री जी, पर्याय भी प्रति समय, क्योंकि गुण है तो उसकी प्रति समय पर्याय का उत्पाद व्यय भी होता रहेगा ना हाँ, फिर। वो तो रहेगा ही रहेगा। तो द्रव्य की अच्छा, पर्याय, गुण की पर्याय। हाँ, द्रव्य की पर्याय और गुण की पर्याय। और अभी आपने द्रव्य की पर्याय और गुण की पर्याय ये किया है, तो इससे संदर्भ में एक है, हम पूछ सकते हैं, आपकी आज्ञा है तो। क्षमा करना, 1 मिनट 16 जी, हाँ मेरे जी, पास अभी हाँ बहुत सारे हाथ ऊपर है। हाँ, कल ठीक आपके है, ठीक है। ये बच्चे को हम कल ले लेंगे, क्योंकि हमको हाँ सबको थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा समय, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ क्योंकि आज बोलिए, अभी यस यस। तक मतलब 4 बज गए, किंतु अभी तक नया अपना विषय जो है वो शुरू नहीं हुआ। बट आपके प्रश्न को दबाएंगे नहीं, कल जरूर लेंगे। हाँ, सबको थैंक थोड़ा यू। थोड़ा नहीं नहीं, समय ठीक है देंगे, भैया जी, यस यस, थैंक यू, नमस्ते सबको थोड़ा आचार्य थोड़ा श्री समय देंगे। गंगवाल जी बोलिए। नमस्कार आचार्य श्री, वंदना भैया जी। ये पिंड शुद्धि के बारे में मेरा प्रश्न है। किसी के बेटों ने अंतरजातीय विवाह कर लिया, तो माँ बाप की पिंड शुद्धि पकड़ी जाएगी या नहीं पकड़ी जाएगी? पकड़ी जाएगी। तो यदि समझो मेरे बेटे ने अंतरजातीय विवाह कर लिया, आपके बेटे ने कुछ भी किया, लेकिन आप शुद्ध हैं। अच्छा, तो मैं आप आहार शुद्ध देने हैं। मैं आहार देने के योग्य हूँ? हाँ, हमारे हिसाब से हमारे गुरुओं ने जो हमको कहा है कि भैया, किसी के बेटे बहुओं ने, अगर कोई लड़के लड़कियों ने, बच्चों ने गलत काम किया है, लेकिन माँ बाप ने गलत काम के नहीं किया है, उसमें व्यवहारिक रूप से हमारे गुरुओं ने हमको ये आदेश दिया है कि वे कम से कम उनके चूल्हे पे रोटी ना खाएं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमने भी ये गुरुमुख से पाई थी। अभी हमारा प्रश्न यही आने वाला था गुरुदेव, कि अगर मान लीजिए इनके बेटों ने किया है, किंतु ये उन्हीं के साथ अगर रहते, एक चूल्हे में खाते हैं, तो इनको भी दोष लगता है। एक चूल्हे पे नहीं खाना। हाँ, अच्छा, आपको अलग रहना है उनसे साथ। आप उनके घर में नहीं रहेंगे, उनके साथ उनके चूल्हे में खाना नहीं खाएंगे। लेकिन उनके साथ संबंध तो रख सकते हैं ना? वो आपका संबंध भावनिक भाग है। संबंध का मतलब, तो संबंध तो आप एक व्यापार करते हैं, एक मुसलमान के साथ भी व्यापार हाँ, करते हैं, हाँ, हिंदू के हाँ। साथ भी व्यापार करते हैं, वो संबंध अलग चीज है। लेकिन एक रोटी और बेटी, हाँ, ये दो संबंध जो है ना, ये वो आपके सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। रोटी और बेटी, रोटी का व्यवहार और बेटी का व्यवहार। नहीं, हम उनके यहाँ जाके खाना नहीं खाएंगे, लेकिन वो तो हमारे यहाँ आके खाना खा सकते हैं ना? वही चीज हो गई वो फिर। वो तुम्हारे चूल्हे पे खाना खाएंगे, तो जैसे तुम बाहर की बैठक रहती है ना, बैठक में बैठा के उनको खाना खिला देना। अच्छा, ये बहुत मतलब ये कई जगह पर चाहिए, कई जगह पर छोड़ देंगे, सब्सिडी मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। वो सब जगह पर एक ही रूल लगेगा। आप उनको अपने चूल्हे पे रसोई में मत घुसने दीजिए। अच्छा, आप बाहर के आदमी को उसको अपनी रसोई में नहीं घुसने देते, आप उसको बाहर ड्राइंग रूम में बैठा देते हैं, ड्राइंग रूम हाँ, में लाके थाली लगा देते हो, खा लेगा, कोई बात नहीं। अच्छा। चलिए, सुरेखा दीदी अहमदाबाद, उसके बाद अंतिम प्रश्न नीना दीदी। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया। मेरा 2 प्रश्न थे। एक तो हेमांगी दीदी ने जो पूछा वो तो क्लियर हो गया। अभी ये जो अभी भैया ने पूछा ना कि अंतरजातीय मैरिज, तो इसमें जैन के अलावा जो मैरिज होता है उसको अंतरजातीय हम गिनते हैं, लेकिन दिगंबर जैन में ही एक ही अलग अलग जो गौर होते हैं, क्या बोलते हैं, पोरवाल, ये हुम्मड़ या अलग, उसमें अलग अलग में होता है, तो उसमें तो चलता होगा ना? उसमें क्या आहार दे सकते हैं? उसको भी अंतरजाति माना है। ज्ञानमती माता जी, विशुद्धमती माता जी आदि, जो महावीर कीर्ति जी गुरुदेव, आगे जो बड़े बड़े आचार्य थे, उन्होंने भी इसको, क्योंकि जब ये सारी व्यवस्था बिगड़ने लगी तो हमारे पूर्वाचार्यों ने जगह जगह के हिसाब से एक जातियों की बंधन कर दिया कि आप लोगों की ये जाति है, आप लोग इसी जाति में शादी विवाह करेंगे, आप लोगों का ये जाति, आप इसी जाति में शादी विवाह करेंगे। और ये भी व्यवहार में देखा जाता है कि जैसे हुमड़ है या अग्रवाल है या खंडेलवाल है या फोरवाल है, उनका उठना बैठना, खाना पीना आदि व्यवहार अलग अलग देखे जाते हैं। और ये हमारे पूर्वाचार्यों ने इसको अलग अलग व्यवस्था बनाई है। इस अलग अलग व्यवस्था को अलग अलग ही रहने दिया जाए तो ज्यादा उचित रहता है, हमारे गुरुओं ने जो हमको आदेश दिया है। हाँ,
लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, तो अभी तो ऐसा चलता है कि भी सभी जैन एक साथ एक होकर रहो, तो ये जो व्यवहार नहीं होगा तो एक होकर कैसे रहेंगे फिर? व्यवहार की दृष्टि से आप बोल सकते हो, यहाँ हम व्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिद्धांत की चर्चा करने बैठे हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण अच्छा। बात है। अगर देखिए, पर अगर ऐसी बात करेंगे तो आज स्त्रियों की अशुद्धि जो आगम में बिल्कुल निषिद्ध मानी है और कुभोग भूमि जाने का रास्ता बताया है। आजकल के शहरी वातावरण में देखेंगे तो धड़ल्ले से सबके घर में ये अशुद्धि कोई आज पालता ही नहीं है। स्त्रियों की अशुद्धि जो है वो महामारी की, तो क्या हम लोग उसको आज सामाजिक व्यवस्था के बारे में लोग जितना भी बोले तक उसको धर्म एक्सेप्ट थोड़ी करेगा? नहीं, महावीर नहीं भगवान ने ऐसा। मानी, तब भी स्थिति आज भी सिद्ध है। सैद्धांतिक रूप से ठप्पा नहीं और लगा सकते दूसरा उस पे। और दूसरा हमारा जैन कुल तो उच्च गोत्र में ही आएगा ना, जैन धर्म है, जैन कुल नहीं है। मतलब जैन धर्म में जो जन्मा है, दीदी, अभी जैन सारी धर्म व्यवस्था सारी चर्चा इसी के ऊपर हुई है। गुरुदेव ने बहुत क्लियर कर लिया है। कल एक बार कल वाला वीडियो आज वाला वीडियो में देख लेना गुरुदेव का, और उसमें कल जो 6 भेद किए गए हैं आचरण और कुल की, ये भी कॉम्बिनेशन एक बार देख लेना, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है। नमोस्तु गुरुवर, वंदना मीना दीदी, भैया। अंतिम प्रश्न। हाँ मीना दीदी तैयार? हाँ, हाँ, नमस्ते गुरुदेव। हमारा प्रश्न है कि अब हम क्या क्या सावधानी रखें। आपने कहा ना कि उच्च गोत्र यानी दीक्षा लेना, तो हमें तो अब दीक्षा लेनी, ये तो क्लियर हो गया क्योंकि गोत्र हाँ। अच्छा मिला है तो उसका ये। तो अब क्या क्या सावधानी रखें, कैसे कैसे हम अपने गोत्र का, अच्छे गोत्र का हम उपयोग करके हमारा गोत्र कर्म का उपयोग कैसे कैसे? आप क्रम से व्रतों की तरफ बढ़िए। हाँ ठीक है। क्रम से व्रतों की तरफ बढ़िए। पहले श्रावक के अष्टमूल गुण धारण कीजिए, पंच उदंबर फलों का त्याग कीजिए, भोजन की शुद्धि कीजिए, जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ चालू कीजिए, तीनों टाइम सामायिक चालू कीजिए, 2 टाइम प्रतिक्रमण चालू कीजिए, फिर एक प्रतिमा लीजिए, फिर दूसरी प्रतिमा लीजिए। ऐसे कर करके क्रम से आप आगे बढ़ते जाइए। हाँ ठीक है। हाँ, क्रम से आप बढ़ते जाएंगे तो काम बन जाएगा। और अगर इसी बीच में अगर कुछ अनहोनी हो जाए या कुछ हो जाए तो हम कैसे सावधान रहे? हमारी अनहोनी का मतलब बहुत सारी चीजें होती है। अब अनहोनी का मुझे मतलब समझाना पड़ेगा। यानी हम कैसे स्टेबल कैसे रहे? स्टेबल रहने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, आप ज्ञान में और वैराग्य में अगर आपका उपयोग दृढ़ है और तत्व की व्यवस्था को आप जानते हैं, सम्यक दर्शन की व्यवस्था को जानते हैं, तो आपको कोई विचलित नहीं कर सकता, कितनी भी बड़ी आपत्ति आ जाए। हाँ ठीक है। इसलिए आपको श्रुत ज्ञान के उपयोग में लगे रहना है। एक प्रश्न बाकी है मेरा, वो जो पंडित जी ने पूछा था मेरे को कि हमारे ऊपर अगर आपत्ति आ जाए, बोले आप लोग ठंड कैसे सहन कर लेते हो, गर्मी कैसे सहन कर लेते हो, ऐसा आगम में क्या व्यवस्था बताइए कि बोले आप इतना सहन करते कैसे हो? बोलूंगा उसका जवाब देना मुझे बाकी है। आज दीक्षांत के पहले गुरुदेव इसको ले लीजिए। चलिए दीना दीदी, बहुत बढ़िया, आपको अभी पता चल गया क्या करना है। और गुरुदेव आचार्य श्री अभी हमसे जुड़े हुए हैं, 2 महीने के बाद में चेक करेंगे आप कौन सी प्रतिमा तक पहुंचे हैं, ठीक है ना? अब कोरी चर्चा नहीं चलेगी यहाँ से आगे। जो लोग छठे हुए पानी के ऊपर पूछ रहे हैं, जो लोग आचरण के ऊपर पूछ रहे हैं गुरुदेव से, आगे चल करके हमको उसका सिर्फ कोरी चर्चा नहीं रखनी है, हम सबको उसका पालन भी करना, और आप करेंगे हमको मालूम है। चलिए आचार्य भगवान, अब सारे प्रश्न यहाँ के पूर्ण हो चुके हैं। कृपया कल वाला ये जो परिचय सहित वाला जो विषय था उसको ले लीजिए, और फिर निकांक्षितों की तरफ अब आपके पास जितना समय है उतना, नहीं तो फिर कल की क्लास में। हाँ ठीक है। मैं ये जो आपका प्रश्न बाकी था, आपने एक चीज पूछी थी मेरे से कि बोले साधु लोग जंगल में रहते हैं, जंगल में रह के भयानक ठंडी, भयानक गर्मी और बरसात, 4-4 महीने पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं। हमारी बात तो जाने तो हम तो बहुत साधारण है, लेकिन उन मुनियों की अपन विचार करते हैं कि वे मुनि लोग आखिर मन में क्या विचार करते होंगे, जो भयानक ठंडी में, भयानक गर्मी में चौराहे के ऊपर और ग्रीष्म ऋतु में तपते हुए पहाड़ के ऊपर, और वो भी सबसे ऊंची चोटी पे जाके बैठते हैं। कहाँ जाके बैठते हैं? आतापन योग की बात कर रहे हैं गुरुदेव, आतापन योग, आतापन योग, वृक्षमूल योग और अभ्रावकाश योग, ये तो 3 प्रकार के योग बताए, और उनके अकॉर्डिंग हम भी साधारण रूप से थोड़ी बहुत ठंडी गर्मी सहन करते हैं।
उनके अकॉर्डिंग तो नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ठंडी गर्मी सहन करते हैं। लेकिन आपकी अपेक्षा ऐसा लगता है कि बहुत हम ज्यादा ज्यादा सहन करते हैं, हम लोगों से अपेक्षा बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा सहन करते हैं। तो उसके लिए हमारे आचार्यों ने एक ही रीजन दिया है। बोले ये सब विचार उनके अंदर कहां से आते हैं? ये विचार आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा, किसका? एक वो चोर था ना, क्या नाम, विद्युतचर, विद्युतचर था, विद्युतचर नाम का एक चोर था। विद्युत चोर की कथा। हाँ हाँ, और उसने शर्त लगाई थी कि बोले जहां तुम कोतवाली करोगे वहीं मैं चोरी करूंगा। हाँ, दो मित्र थे, राजपुत्र राजा बनता है और ये चोर बन जाता है आगे। ये चोर बनता है, और वो भिखारी बन के पड़ा था। पूरी रात उसको मारा गया, कूटा गया, पूरे 3rd डिग्री दी गई उसको, 3rd डिग्री। लेकिन उसने ये स्वीकार नहीं किया कि मैं चोर हूं। बिल्कुल। सुबह राजा के दरबार में ले जाया गया, और राजा ने उसको अभय दान दिया, और एक ही बात पूछी कि बोले मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू सिर्फ ये बता दे कि तू चोर है या नहीं है। तो उसने तुरंत कह दिया कि बोले मैं ही चोर हूं। तब राजा ने उससे एक शब्द पूछा, एक बात पूछी थी कि बोले जब तू चोर था तो पूरी रात पिटने की क्या आवश्यकता थी? शाम को ही बता देता, पिटने से पहले थप्पड़ में ही बता देता कि मैं चोर हूं। कि बोले मैंने एक जैन मुनियों से नरकों के दुखों की कथा सुनी थी। क्या बात है। क्या बोला उसने? नरकों की दुख की कथा। नरकों के दुखों की कथा सुनी थी, और यहां जो मुझे दुख दिए जा रहे हैं उन नरकों के दुखों के सिमिलर मैं उसका तुरंत तुरंत विचार करता जा रहा था कि नरकों के दुखों के सिमिलर अगर मैं इसका विचार करूंगा तो ये बाल बराबर भी नहीं। नहीं है। और इसलिए मैं पूरी रात इन दुखों को सहन करता रहा, और अपनी सहन शक्ति की परीक्षा भी करता रहा कि मेरे अंदर कितनी सहनशीलता है। और अपने यही दुख बात अपने दुख नरकों दूसरे के, दुख से बहुत छोटे हैं, इसका चिंतन चल रहा है। इसका चिंतन निरंतर चलता है साधुओं के मन में, तो ये बातें बिल्कुल गौण हो जाती हैं। क्या बात है। और यही बात, ये तो मैंने आपको कथा में बताई, अब मैं इसको सूत्र में बताता हूं। योगी भक्ति, 10 भक्तियों में एक योगी भक्ति है। हाँ बिल्कुल। योगी भक्ति का सबसे पहला श्लोक, योगी भक्ति अगर आपके पास हो तो योगी भक्ति का जो सबसे पहला श्लोक है, जाति जरोर रोग मरणातुर शोक सहस्र दीपिता दुस्सह नरक पतन संत्रस तृतीय प्रतिबुद्ध चेतसा जीवित मंबु बिंदु चपलम तड़ित भ्रष्मा विभूतिया सकलम इदम विचिन्त्य मुनिया प्रश्माय वनांत माश्रिता। आपको हाँ, समझ में आएगा? अब मैं अभी यहाँ से बस खोल ही रहा था उसको। क्या आप बोलिए गुरुदेव। जाति जरोरु रोग मरणातुर, जन्म जरा मृत्यु रोग आदि हजारों दुखों से पीड़ित होकर और दुस्सह नरक पतन, कि मैं भयानक नरक रूपी खड्डे में ना गिर जाऊं, इस प्रकार से जिनका मन प्रतिबोध को प्राप्त हुआ है, अर्थात जिन्होंने आगम के ऊपर इस प्रकार की अगाध श्रद्धा कर ली है कि आगम में जो नरकों का वर्णन लिखा है वो बिल्कुल सही है और सम्यक है, और उस खड्डे में मैं ना गिर जाऊं, इस बात का विचार करते हुए वे चक्रवर्ती आदि महामुनिराज सारे संसार के सुख को छोड़ के वनांत माश्रिता जंगल के अंदर चले जाते हैं। बोले ये दुख तो कुछ भी नहीं है उन नरकों के दुखों के सामने। और मरण कंडिका में, भगवती आराधना में, समाजित छपक के सामने जब वो अत्यंत व्याकुल होता है रोग से, भूख से, या प्यास से, या सर्दी से, या गर्मी से, तो उस समय आचार्य ने कहा कि उसको नरक की वेदना, नरक के दुखों को सुनाया जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गया। ये इसका सैद्धांतिक पॉइंट है, आप इसको कितना भी इनलार्ज कर सकते हैं। उसका मूल मतलब उसकी जो एक सार है वो सार समझ में आ गया। ये सब चिंतन के द्वारा ही इस प्रकार से हमको प्रोग्रामिंग अपनी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे जैसे पुराने मुनिराज ऑपरेशन करवाते थे, कहीं मान लीजिए किसी का फोड़ा चिरवाना होता था, हमने देखे हाँ, हैं कि वो आचार्य अपने भगवान उपयोग को दूसरी तरफ ले जाते थे और बोले चीर दे। आचार्य भगवान प्रथम पट्टाचार्य वीर सागर महाराज की कथा बड़ी बड़ी माता जी के मुखारविंद से हमने सुनी है। रोंगटे खड़े होते हैं उनके। तो कर्म सिद्धांत का चिंतन करते रहे और फोड़ा उनका वेदी जी ने उनका चीर दिया। और उसी की बात तो जाने दो, हमने सन 1996 में पद्मनंदी जी महाराज के पैर में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था। अच्छा, ये तो आंखों देखी हो गई। तो आंखों देखी, बाल तोड़ बोलते हैं जिसको, बाल तोड़ हो गया था और वो बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था। डॉक्टर ने बोला इसको चीरा लगाना ही पड़ेगा। तो महाराज ने मुंह इधर किया और डॉक्टर ने इधर चीरा लगाया और बात खत्म हो गई। उपयोग जब चेंज हो जाता है, अब ये एक ही चीज,
इष्टोपदेश में आप परिशहात अविज्ञानात आश्रवस्य निरोधनी, जब उपयोग चेंज होता है तो परिशों का अविज्ञान हो जाता है। चिंतन के द्वारा मानसिक शक्ति बढ़ाई जा रही है, जो मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति को बढ़ा रही है। बस वो चिंतन आपके, और वो चिंतन द्वादशांग में उपयोग, सम्यक दर्शन की श्रद्धा और जिनेंद्र भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा। अरे बोले अनादि काल से तुम पता नहीं कितनी बार तुम्हारे तिल तिल के बराबर टुकड़े हो गए, अभी क्या हो रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत बार ये अंतकृत केवलियन की चर्चा चलती है, पांडव मुनिराज की चर्चा चलती है, पर वो बात सिर्फ चर्चा तक रहती है। जब उसका चिंतन करके एक एक तिल तिल कैसा उनको तकलीफ, और ऐसे में श्रेणी आरोहण करना, ये मतलब ऐसा लगता है कि दूसरी दुनिया की बात है ये। बस बस बस, और उसका अंश मात्र हम लोगों के पास है। हाँ, ये बिल्कुल। और इसीलिए प्रश्न अभी सामने प्रैक्टिकली ये किससे, मुनिराज से ही तो प्रश्न कर सकते हैं इस प्रकार से कि भाई चर्चा की चर्चा नहीं है, यही अनुभव की चर्चा है। ये किस प्रकार से, जैसे हमने बहुत नजदीक से हम आत्मीय सागर जी महाराज को जानते थे, क्योंकि हमने दोनों एक रूम में रहे, बहुत जगह पर शिविर एक साथ किए हैं, और देखते देखते वो जगत पूज्य बन गए। जाकर के आनेका सागर महाराज से उन्होंने दीक्षा ले ली। तो हमने दीक्षा के पश्चात उसी दिन शाम को उनको जब मिला तो मैंने एक ही बोला, महाराज जी बताइए केश दोष का अनुभव। तो उन्होंने कुछ चीजें बताई थी कि भाई उन्होंने किस तरीके से केशलोच के समय क्या विचार उनके चल रहे थे, उन्होंने किस तरीके से उसको सहन किया। तो उनके अनुभव ये थे कि उनकी भक्ति कश्मीर के पार्षद भगवान पे बहुत है, तो उन्होंने वहां का अभिषेक जो है वो अभिषेक अपनी आंखों के सामने लाकर उसमें उन्होंने उपयोग लगाया था। और यहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं चला, और बीच बीच में जब उपयोग छूटता था तब थोड़ा सा दर्द होता था, तो मैं फिर से उपयोग लगाता था। मतलब ये प्रैक्टिकल चीजें जो है, ये प्रैक्टिकल चीजें उनसे सुनने को मिली। यही चीज उन्होंने इष्टोपदेश में पूज्य पास परिशहात अविज्ञानात आश्रवस्य निरोधनी जायते आध्यात्म योगिने कर्मणा माशु निर्जरा। ठीक, आप उस गाथा का अर्थ अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया, परिशो का अविज्ञान अर्थात जब उपयोग उनका, क्योंकि एक समय में एक ही उपयोग होता है, एक समय में दो उपयोग नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मतलब ये बात, आपकी बात हमें सार पकड़ रहा था कि हमको कहाँ से कौन से रास्ते से चलना है, और उस रास्ते को कैसे वृद्धिंगत करना है, वो तो फिर आगम में ऑलरेडी सारे बहुत सारे उसके लिए दृष्टांत दिए गए। चाहे आप 12 भावनाओं का चिंतन कीजिए, चाहे आप वैराग्य भावना का चिंतन कीजिए, 10 धर्मों का चिंतन कीजिए, जिसके प्रति आपकी विशेष भक्ति हो उनको अपने दिमाग में ले आइए, और क्या किसी बारीक सूक्ष्म चर्चा के साथ में आप बैठिए, बिल्कुल, तो आपको आसपास बाजू क्या हो रहा है पता ही नहीं चलेगा। सामायिक के लिए बहुत बढ़िया विषय है ये, क्योंकि इसी का हर रोज थोड़ा थोड़ा और चिंतन करके जब प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के बढ़ेगी, एक दिन में थोड़ी बढ़ेगी ये। वो चीज है, वो धीरे 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 आएगा। लेकिन द्वादशांग श्रुत ज्ञान ही सबसे बड़ा तीर्थ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। भगवान अगर हमारे सामने होते तो भी हमको सिर्फ दिव्य ध्वनि का ही लाभ मिलना था भगवान से, और भगवान अगर नहीं है तो भी आज उनकी वाणी है, तो इसका मतलब समझो साक्षात भगवान ही है। क्योंकि भगवान स्पर्श करके थोड़ी केवल ज्ञान दिलाने वाले थे, वो तो इतना ही मिलना था, गड़गड़ों से जितना मिला उतना ही मिलने वाला था, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला था, और वो आज मिल रहा है हमको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गुरुदेव क्या करना है? 4:20 हो गए, तो निकांक्षित को कल रखना है, आज रखना है? आपकी सुविधा के ऊपर है, कल रख लेंगे। हाँ ठीक है गुरुदेव, चलिए, कोई बात। हाँ।